कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर अपने द्वारा दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। राहुल गांधी इस समय देश के 5 चुनाव वाले राज्यों में पार्टी की जीत के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ही राहुल गांधी ने अपनी दादी यानी कि इंदिरा गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। उन्होंने कहा कि उस दौरान जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन अभी जो हो रहा है वो उससे ठीक था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। याद दिला दें कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1975 से 1977 तक 21 महीने की अवधि के लिए आपातकाल लागू किया था। इस दौरान देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था। राहुल गांधी ने मंगलवार को उनसे पूछे गए आपातकाल के सवाल पर कहा कि हाँ, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी। मेरी दादी ने भी इस बात को कई बार स्वीकार किया था। अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर अपनी जान देने वाली आयशा का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। 23 साल की आयशा ने शादी के 3 साल बाद ही प्रताड़ित होकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। आयशा सुसाइड केस में अब लगातार ही नए खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में आयशा के वकील ने उसके पति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयशा के वकील का कहना है कि शादी के 2 महीने बाद ही आरिफ ने आयशा को बता दिया था कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। ये सब जानने के बाद भी आयशा चुप रही, क्योंकि वो अपने माता पिता को दुखी नहीं देखना चाहती थी। वहीं आरिफ आयशा के सामने ही अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता था। देश की राजधानी दिल्ली में हुए नगर निगम उपचुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों में से 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुशी जाहिर करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन से राजधानी दिल्ली की जनता दुखी हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में अगले साल होने वाले चुनावों में जनता फिर अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देगी। बता दें कि राजधानी दिल्ली के नगर निगम उपचुनावों में आप पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। नगर निगम की 5 सीटों में से आप पार्टी ने 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। अगर आप किसी 2 साल की बच्ची को 12वीं मंजिल से गिरता हुआ देखेंगे तो यकीनन आपकी भी सांसें थम जाएंगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल है, जिसमें एक 2 साल की बच्ची घिसटते हुए बालकनी तक आ जाती है और अचानक नीचे गिर जाती है। बच्ची जब नीचे गिर रही होती है तब सोसाइटी के लोग बच्ची को बचाने के लिए चिल्लाते हैं, चीख पुकार करते हैं, लेकिन बच्ची के घर वालों तक आवाज़ नहीं जाती। वहीं बच्ची नीचे गिर जाती है, लेकिन इस बीच ही उसकी जान बचाने के लिए एक डिलीवरी बॉय नीचे आ जाता है और वो बच्ची को कैच कर लेता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां लोग डिलीवरी बॉय की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं बच्ची के माता पिता के बेपरवाह रवैये की निंदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वीडियो वियतनाम के हेनोई शहर का है। यहां एक इमारत की 12वीं मंजिल की बालकनी से महज 2 साल की बच्ची गिर पड़ी। पड़ोसियों द्वारा बनाए गए वीडियो को देखने से पता चलता है कि बच्ची खेलते खेलते बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई और कंट्रोल नहीं रख पाई और गिर पड़ी। बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राज्य में सियासी माहौल गर्म है। आए दिन विधायक सांसदों का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। वहीं इस बार बंगाल चुनाव में ग्लैमर का तड़का भी लगने जा रहा है। बीते कल ही अभिनेत्री सरवंती चटर्जी बंगाल बीजेपी में शामिल हुई, तो वहीं आज एक्ट्रेस सयंतिका बनर्जी ने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि टॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सयंतिका बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वो बंगाल में टॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने कुछ ही देर पहले टीएमसी भवन में पार्टी की सदस्यता ली है। बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले जहां टीएमसी के कई विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर मनोरंजन जगत और क्रिकेट जगत के मशहूर हस्ती टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में संपन्न होगा। बंगाल के इन चुनावों पे पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी के मैदान पर बीजेपी फतेह के लिए उतरी है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद से राज्य की सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी ने ममता के किले को हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी भी एक बार फिर बंगाल में वापसी का दम भर रही है। बंगाल की सियासत की इस कड़ी में तेज तर्राट युवा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की एंट्री मारी है। तेजस्वी की एंट्री से बीजेपी की सांसें फूलने लगी हैं, तो वहीं तेजस्वी का फैसला हास्यास्पद बना हुआ है। दरअसल लालू के लाल राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को अनकंडीशनल सपोर्ट देने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव और ममता के चुनाव लड़ने के बाद से बीजेपी की मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि बीते महीनों पहले हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का प्रदर्शन शानदार रहा। ऐसे में
बंगाल की सियासत में तेजस्वी की एंट्री कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार में जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन पर नौकरी के बदले एक अज्ञात महिला से यौन संबंध बनाने की मांग करने के आरोप हैं। महिला के साथ अंतरंग होने के कथित वीडियो क्लिप के सामने आने के एक दिन बाद जारकिहोली ने त्यागपत्र दे दिया। कन्नड़ समाचार चैनलों ने इस क्लिप का प्रसारण किया था। अपने इस्तीफे पत्र में जारकिहोली ने दावा किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सच्चाई से दूर हैं, लेकिन वो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रही हैं। वो लिखते हैं, मेरे खिलाफ आरोप सच्चाई से बहुत दूर हैं। एक स्पष्ट जांच की ज़रूरत है। मैं निर्दोष बनकर सामने आऊँगा और मुझे इस पर भरोसा है। मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूँ और आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूँ। पूरी तरह से देश में बनी फार्मा कंपनी भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। ये वही वैक्सीन है जिसका टीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को दिल्ली के एम्स अस्पताल में लगवाया था। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे जारी किए हैं। नतीजों में कहा गया है कि कोवैक्सीन 81% सफल रही है। 25,800 लोगों पर तीसरे चरण में कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ था। संक्रामक रोगों के टीके विकसित करने वाली वैक्सीन इनोवेशन के वैश्विक निर्माता भारत बायोटेक ने आज अपने BBV152 के पहले अंतरिम विश्लेषण की घोषणा की। पूरे विषाणु निष्क्रिय कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार ने अपने तीसरे चरण के ट्रायल में 81% प्रभावकारी और सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। ट्रायल में 25,800 विषय शामिल थे, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की साझेदारी में भारत में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था।